खेल बन गई है ये जिंदगानी। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने सादान से, तुम्हें शर्म नहीं आई? तेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। रूमी, तुम जानते हो इतनी कोशिशों के बाद तो वो राजी हुआ है शादी के लिए, उसे डिरेल मत करो। मैं उन्हें डिरेल नहीं कर रहा मामा, मैं तो चाहता हूँ उनकी शादी हो जाए, वो शादी करें, लेकिन अलिशबा के साथ नहीं। तुम्हें अलिशबा से इतनी नफरत क्यों है? इतनी मासूम लड़की है वो। मासूम लड़की है वो? मासूम लड़कियां ऐसी होती हैं? तमीज के दायरे में रहो। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम अलिशबा से मिल लो, बहुत अच्छी लड़की है वो। मुझे नहीं जरूरत किसी से भी मिलने की। तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सादान को शादी से रोको। ऑब्वियसली इस घर में तो वही होगा जो आप लोग चाहेंगे, मेरी क्या वैल्यू है। बट एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये शादी अलिशबा से हुई भाई की, तो मैं इस शादी पे नहीं हूँगा। ऐसी बातें मत करो, सादान पहले ही बहुत डिस्टर्ब है तुम्हारी बातों से। डिस्टर्ब है भाई? रियली मामा? अगर वो डिस्टर्ब होते ना तो इनकार कर चुके होते, वो बहुत खुश हैं। तुमने इस बात को अना का मसला क्यों बना लिया है? अगर आप जानती हैं कि ये बात मेरी अना का मसला बन चुकी है, तो मान जाए ना मेरी बात, खत्म कर दे इस मंगनी को और बस जस्ट फिनिश इट ऑफ। शट अप, आइंदा ये बात मत कहना। कल रात वो आ रहे हैं खाने पर, तुम घर पर ही रहना। मेरा बस चले तो मैं उन्हें अपने घर के अंदर भी ना दाखिल होने दूं। रूमी, Hey Mike, कैसा है? Good to see you man. बाबर आ रहे? किधर? उसको बताना, बोलना मैं उसको फोन कर रहा हूँ, मुझे फोन करे प्लीज। आप हेलो सर, अभी तक जिम आ रहे हो? तुम जिम छोड़ दोगे तो क्या बाकी भी जिम छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो क्या बाबर का पूछने आया था, तुम्हें देखा तो हाई कहने के लिए रुक गया। वैसे कहाँ रह रहे हो आज? क्या मतलब? मतलब ये कि सुनने में आया है कि तुमने घर छोड़ दिया है। मेरी बात मानो, ये रोज में रोज आंख में चोली से बेहतर है एक ही बार कोर्ट मैरिज कर लो, खत्म। अपवास बंद करो। हर बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जाता है यार? गवाह का प्रॉब्लम है, मैं गवाही दूंगा अपने भाई के लिए। और बोलो, और दूसरे गवाह की जरूरत पड़ेगी तो यहीं जिम से किसी को उठा लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? मुझे तेरी गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे दूर रहा कर। ब्रो, अजय भी तेरे करीब रहने का बिल्कुल शौक नहीं। एक्चुअली मसला बताऊं क्या है, तुम्हारी समन है ना, जब भी तुम घर से कहीं जाते हो तो वो एक बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती है और तड़प तड़प के मुझे फोन कर देती है। अब तू तो जानता है कि मेरी जिंदगी में लड़कियों का वैसे ही बहुत रश लगा हुआ है, अब ये तुम्हारी समन को मैं कहाँ एडजस्ट कर। इजी इजी टाइगर, रिलैक्स। कि पंच को संभाल के रख, मेरा पंच अगर उठ गया ना तो और बड़ा मसला हो जाएगा। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, आओ अलिशबा को उठा के ले जाओ, क्योंकि क्लियरली समन तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, एटलीस्ट अलिशबा को तो तुम कुछ कर सकोगे। यू नो व्हाट आई मीन? मामा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें अभी मत बुलाएं। मैं उन्हें इनवाइट कर चुकी हूँ, अब खत्म करो ये बहस। हाँ, रूमी पहले ही नाराज है, अब उसका मूड ठीक हो लेने दें, फिर बुला लेंगे उन्हें। उसका मूड ठीक होने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और मैं डिले नहीं करूंगी इस वजह से। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितनी मिन्नत की है अलिशबा से कि अपने दिल से हर खौफ को हटाकर तुम्हारे लिए फैसला करे, और खुदा से इतनी दुआएं मांगी कि उनका दिल फेर जाए, और खुदा ने सुन ली मेरी। अब तुम चाहते हो मैं कुफराने नेमत करूं? मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद बुला लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। रूमी इंतजार नहीं करना चाहता, वो तो चाहता है हम सीधा सीधा अलिशबा के लिए इनकार कर दें। अब तुम खुद ही बताओ, अगर हम इस मामले को मजीद लटकाते हैं तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ऑब्वियसली वो तो हमारे बारे में बहुत बुरा सोचेंगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे बारे में बुरा सोचा फिर वो अलिशबा की शादी मेरे भाई से नहीं होने देंगे, और अलिशबा तो इस दुनिया की आखिरी लड़की है। सादान, इससे कहो मुझसे इस टोन में बात मत करे, और तुम इसकी किसी बात पर टेंशन मत लेना। इसको तो खुशी मिलती है हमें तकलीफ देकर,
ठीक है, फिर हमारी खुशियों में शामिल ना हो। अच्छा मामा प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। आपकी खुशी या इसकी खुशी के बगैर मेरा कोई भी फैसला मुझे खुशी नहीं दे सकता। तो इसको भी तो एहसास करना चाहिए ना इस बात का। पता नहीं क्या एतराज है इसको अलिशबा पर, कोई दलील ही बता दो भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग दलील है मेरे पास, लेकिन आप लोगों ने तो ऑब्वियसली वो माननी नहीं है। अच्छा बताओ क्या दलील है? नफरत है मुझे उससे। जो लड़की मेरे भाई को रिजेक्ट करेगी ना, मुझे उससे नफरत ही होगी, सिर्फ नफरत। पागल हो गया ये लड़का। डोंट फोकस ऑन हिम, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। हेलो नवेरा, प्लीज़ मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन नहीं काटते ना। काटनी होती तो अटेंड क्यों करती मैं कॉल? बताओ कैसे कॉल की? जब फारिस मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? मुझसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम और फारिस खुश रहो, मैं खुश हूँ। फिर कल जमान भाई को यहाँ से लेके क्यों चले गई थी? अगर इंटरफेयर करती मैं तब तुम्हें तकलीफ़ होती। अब मैं जमान को लेके चली गई तो तब तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? प्लीज बताओ ना नवेरा। नहीं समन, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। अच्छा फिर तुम खुद आ जाओ, मुझे बहुत सी बातें करनी है। बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और फारिस बस खुश रहो, इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों का एतराफ़ करने का एक मौका तो दो। समन, मुझे तुमसे कोई एतराफ़ नहीं चाहिए। मामू से मिलने के लिए भी नहीं आ सकती? बताया नहीं उन्होंने तुम्हें कि वो सब रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं? ऐसे कैसे इतनी आसानी से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? हाँ, लेकिन अगर रिश्तों को सही मुकाम ना दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। नवेरा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, तो और मामू ज़्यादा देर एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते। मुझे भी यही खुशगवानी थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में बाबा ने हर मोहब्बत को भुला दिया। No. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अब मामा लोग तो पहुंच गए होंगे ना आपकी तरफ? जी जी, वो लोग तो आ गए हैं। एक्चुअली मैंने उन लोगों का पूछने के लिए कॉल नहीं किया आपसे। तो फिर आप नहीं आई साथ? मैं भी कैसे आ सकती हूँ? बहुत अजीब पाबंदियाँ होती हैं यहाँ। सारा ख़ानदान मिल सकता है, लेकिन जिनकी शादी होने वाली है वो नहीं मिल सकते। ये पाबंदियाँ थोड़ी हैं, वैल्यूज़ हैं, कुछ रिवायात हैं। जानता हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सोच रहा था आप आएंगी तो आपसे रूबरू बात हो जाएगी। जी बताएं, आप क्या बात? फ़ोन पर नहीं। क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कल मिलना? प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। इस तरह मिलना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा मुझे सादान। अगर आप कहें तो मैं आंटी से इजाज़त ले लेता। आप क्या बताएंगे? क्यों मिलना? बताऊंगा कि अपनी एक परेशानी शेयर करनी है आपसे। और आपकी परेशानी को सुन के वो परेशान होंगी तो? बिल्कुल, वो सोचेंगी कि अभी से मेरी बेटी पर परेशानियों का बोझ डालना शुरू करती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगी वो। आपके बारे में तो बहुत पॉजिटिव राय है उनकी। तो फिर मैं उम्मीद रख सकता हूँ क्या? आप घर आके बात कर लें, अगर बुरा ना लगे आपको तो। नो इट्स ओके।
अगर आपके लिए घर पर बात करना कंफर्टेबल है तो मैं घर पर ही आ जाऊंगा आपके। सादान, ये क्या हमाकत है बेटा? गेस्ट वेट कर रहे हैं खाने की मेज पर, तुम यहाँ खड़े रहे हो? मैं बस अभी आ रहा हूँ, आई एम सॉरी। जल्दी आओ। ओके, तो फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मैंने नवेरा को कॉल की थी, बहुत गुस्से में थी वो, नाराज है हम सबसे। उसने तो ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। तुम्हें क्या जरूरत थी से बात करने की? क्यों? तुम नहीं चाहते कि वो यहाँ आए? नहीं, अपने घर में खुश है, यही बात है। वो तो मामू से भी बहुत नाराज है। उसकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे मामू से हर रिश्ता खत्म कर दिया उसने। वो ऐसा नहीं सोच सकती। ऐसा ही है। मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ हमसे नाराज है, लेकिन मामू से भी बहुत नाराज है वो। मैं बाबा से पूछूंगा, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मामू गए थे नवेरा की तरफ, और पता नहीं कि वहाँ से बहुत गुस्से में वापस आए। फारिस, प्लीज़ मामू से कहो ना कि अगर नवेरा से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना उससे। ये बात तू मुझे अब बता रही, और मुझे लग रहा है नवेरा तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज है। मैंने वैसे नवेरा से इजाज़त मांगी थी कि मुझे उसके घर आना है उससे माफ़ी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। जो मामलात मैंने बिगाड़े हैं उन्हें सुधारने का मौका तो दो मुझे। कॉफ़ी ठंडी हो रही है। वैसे कॉफी अच्छी बनाने लगी है। नहीं, एक्चुअली तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी अब पसंद आना शुरू हो गई है। रख देना रास्ता। कितना अच्छा खाना बना। आप लोग भी बहुत अच्छी नहीं थी। थैंक यू। भाई वैसे हद करती है नफीसा, फिर इतने सारे गिफ्ट्स भेज दिए हमारे साथ। आज तो उन्होंने खाने में भी इतना एहतमाम किया था हमारे लिए। वैसे हमारी लिशबा है बड़ी खुशकिस्मत, नफीसा आंटी बहुत अच्छी है। लेकिन मामा उनका छोटा बेटा क्यों नहीं आया अभी तक? वो तो कह रही थी उसको बुला लेंगी जल्दी। हो सकता है कोई बिजनेस की मसरूफियात हो, इसलिए वापस नहीं आया हो। मुझे तो लगता है वो उनके कहीं में ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सादान को देखा था कितना फर्मा बरदार है, तो फिर छोटा बेटा भी ऐसा ही होगा। वैसे मामा मुझे नवेरा की बात में कुछ ना कुछ हकीकत लग रही है। मैंने नोटिस किया कि आंटी छोटे बेटे के जिक्र पे कुछ खुश नहीं थी। हो सकता है कोई फैमिली इशू। आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसी कोई बात होती तो नफीसा बता देती। देखो ना, सादान के बारे में तो हमें सब कुछ बता दिया है, तो छोटे के बारे में भी बता देती। अच्छा चलो भाई, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू गो एंड रेस्ट। नवेरा प्लीज ये सामान रखवा देना अंदर। जी आंटी। नवेरा, तुम्हें भी कुछ और लगा आज? सादान कुछ उलझा उलझा सा था। नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। शायद मैं आंटी के साथ बिजी थी इसलिए। ना, हो सकता है मेरा वहम ही हो। चले हम भी? हाँ, ये उठाओ सामान।
रूमी, मॉम उठी हुई आप? हाँ, ये सब क्या है? तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। ये अलिशबा की फैमिली आई थी, तुम्हारे तोहफे मैंने फिर यहाँ रखवा दिए। प्लीज उठा के फेंक दे इन्हें। क्यों? खुदा के लिए छोड़ दो अपनी जिद। सुकून खराब मत करो मेरे घर का। आपके घर का सुकून कोई नहीं खराब करेगा मामा। मैंने तो सोच लिया है कि भाई की शादी से पहले ही दुबई चला जाऊंगा। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। और जहाँ एक बेटा खुशी दे रहा है तो दूसरे ने ठान ली है कि गम ही देना है। अलिशवा की मौजूदगी में मैं इस घर में किसी सूरत नहीं रहूंगा। इम्पॉसिबल। बेटा रूमी को तुम एक छोटी सी बात को लेकर ना ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। तुम्हें इस बात की तकलीफ है ना कि अलिशबा ने पहले इनकार कर दिया था। तो बेटा ये हक तो हर लड़की लड़के के पास होता है। और यूं देखो ना कि हमारा अपना ही सादान, कितनी लड़कियां हमने उसे दिखाई, उसने भी तो रिजेक्ट किया था पहले। लेकिन भाई ने इसे अहमियत दी थी। इसे इसी बात का ख्याल करना चाहिए था। इसने जो मेरे भाई की बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा उसे आने तो दो, जब वो आएगी वो बहुत मोहब्बत देगी सादान को, वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। तुम उसे मौका तो दो। ट्राई एंड थिंक पॉजिटिवली। ओके, चल गुड नाइट। मेरा ख्याल है कि अब मुझे प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की वाकई इस घर में आ जाएगी। बाबा नवेरा आपसे नाराज क्यों है? बेटा तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, वो राजी हो जाएंगे। बात क्या हुई आप दोनों? ये तहकीक करने का किसने कहा तुम? माँ बाप नाराज मत होइएगा। मुझे समय ने बताया कि आप वहां गए थे। क्या बात हुई वहां? और इस तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। देखिए अगर आप नहीं बताएंगे फिर मुझे नवेरा से पूछना पड़ेगा। खबरदार, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। फिर आप बताएं बात क्या है? मैं अलिशबा से ये पूछने गया था कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती है कि नहीं, और यही बात नवेरा और उसके घर वालों को अच्छी नहीं लगी। आपको अलिशबा से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बेटा अगर जवान बेटा घर से चला जाए और उसका सुराग सिर्फ एक जगह से मिल सकता, तो इंसान ये नहीं सोचता कि किससे क्या बात करनी। जब आपने वहां जाकर ये बात की होगी, नवेरा को बहुत बुरा लगा होगा। इस चैप्टर को तो तुम क्लोज ही रहने दो, बेहतर है। इसलिए कि उस रात जिस तरह उसने मुझसे बात की है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब वो बहुत एहतराम करती है आपका, जान देती है आप पर। लेकिन उस रात उसकी बातों ने मेरी जान ले लेनी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी नफरत से बात करेगी मुझसे। आप उसे माफ कर दीजिएगा। आपको नाराज कर कर वो खुश नहीं होगी। देखो बेटा, तुम अपने घर पे कंसंट्रेट करो, उसके घर की फिक्र छोड़ दो। ओके? बोलो क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारी तकलीफ का ख्याल है। अभी भी वक्त है, कुछ कर लो। मसलन ये कि अलिशबा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। उसने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके हाँ बोली है। ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो जाए और तुम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। तुम्हारा सब में क्या इंटरेस्ट है? एक तरफ अलिशबा को रिश्ते से मना कर रहे हो, दूसरी तरफ मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अलिशबा के बारे में सोचूं। हम दोनों के हमदर्द नहीं हो सकते तुम?
इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम समन के साथ एक बहुत तकलीफ दे जिंदगी गुजार रहे हो, जो तुम गुजारना नहीं चाहते। ये तुम्हारा मसला नहीं है सारा। मैं समन के साथ खुश हूं या नहीं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझसे या समन से राब्ता करने की कोशिश मत करना। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। खैर, मेरा फर्ज था तुम्हें इन्फॉर्म करना। अब कल को अलिशबा जब अपने ससुराल में तकलीफ में होगी तो तड़पोगे तो तुम भी, लेकिन फिर तुम्हारे तड़पने का कोई फायदा नहीं होगा ब्रो। बकवास बंद करो। ओ मुझे भी यही खुशगवानी थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में बाबा ने हर मोहब्बत को भुला दिया। बताया नहीं उन्होंने तुम्हें कि वो सब रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। मुझसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम और फारिस खुश रहो, मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन अगर रिश्तों को सही मुकाम ना दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मामा बिजी तो नहीं है? मुझे इजाजत लेनी थी एक बात पे आपसे। नहीं, बताओ क्या हुआ, बोलो बेटा। मामा वो एक्चुअली वो सादान मुझसे मिलना चाहते हैं। शॉपिंग पे लेके जाना चाह रहा होगा, है ना? नहीं, बहुत सीरियस लग रहे थे कॉल पे, कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी बात करनी है। अलिशबा, क्या जरूरी बात करनी है उसने मुझसे? मैंने बोला भी मामा उन्हें बाहर मिलना मुनासिब नहीं लगेगा, आप घर आ जाएं। लेकिन बहुत अच्छा जवाब। ये उसका अपना घर है, उस घर का बेटा है, जब चाहे उसका दिल आ जाए यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए, बुला लो। कह रही थी कहाँ जा रही हो बेटा? मामा वो एक ज़रूरी काम है। अच्छा, जल्दी आ जाना। जी। वैसे मुझे अच्छा लगा आपने ये कहा कि मैं घर आकर बात कर, और आपने तो हिम्मत करके अपनी मामा से बात कर ली, लेकिन मेरी मामा को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आपके पास बात करने आया। तो आप भी बता देते, वो भी ना रोकते हैं आपको। अलिशबा, मैं आपको एतमाद में लेकर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी कहें। एक्चुअली घर में एक टेंशन चल रही है और उसका हल यही है कि मैं आपसे फेवर लूँ। मैं क्या फेवर दे सकती हूँ आपको? एक्चुअली मेरा छोटा भाई रूमी, वो चाहता है कि हम इस रिश्ते से इनकार कर। तो आप इनकार करने आए? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मैं और मामा उसे बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो आपने पूछा तो होगा उससे एटलीस्ट कि आपकी मुझसे शादी हो जाने पर उसे क्या प्रॉब्लम है? असल में वो बहुत सेंसिटिव है और हम दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है मेरे लिए। तो क्या वो ये चाहते हैं कि आप शादी ना करें? नहीं, वो चाहता है कि मैं आपसे शादी ना करूं, और उसके ऐसा चाहने की जिम्मेदार भी आप ही हैं। मैं? जी, आप ना पहले इनकार करती और ना ही ऐसी सिचुएशन पैदा होती। उसे लगता है कि जिस लड़की ने पहले इनकार कर दिया उसके साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। बाद में पता नहीं वो क्या करे। आपका भाई तो बहुत चालाक है। कह सकते हैं, कहा ना बहुत प्यार करता है मुझसे। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे और आपकी फैमिली से अभी वो मिला नहीं, तो मेरा और मम्मा का ख्याल ये है कि जब वो आप लोगों से मिलेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूं कि वो हम दोनों के बीच में जालिम समाज बनने की कोशिश ना करे? काम तो वैसे ही कर रहा है,
लेकिन जब आप उससे बात करेंगी तो उससे ये समझ आ जाएगी कि उसकी राय आपके बारे में गलत है। हमारे घर तक तो आना वो पसंद नहीं करते, अब मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे। मैं इसीलिए आपसे बाहर मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसे भी साथ ले आता और ये शो करता कि हम बाय चांस मिले। कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं करते आप अपने भाई की। इकलौता भाई है और फिर बहुत साल दूर भी रहा है ना हमसे। प्लीज़ आप सोच लें, आप जिस दिन कहेंगी हम बाहर मिल लेंगे, मैं सारे को साथ ले आऊँगा। श्योर, मैं सोच के बताती हूँ। और प्लीज़ आप अपनी मामा से मत कहिएगा कि सारे मिल रही नहीं है, वरना मेरी मामा की तरह वो भी परेशान हो जाएंगे। फिक्र ना। प्लीज़। मामा कह रही थी कि आप प्लीज़ उनसे मिलकर जाएं, तो आ जाएं। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जमान भाई, समन बात कर रही हूँ। हाँ समन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बताओ, खैरियत से कॉल की है? खैरियत तो है, बस मिलना चाहती थी आपसे। अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आ जाऊँ? नहीं, ऑफिस से तो मैं निकल गया हूँ, अब रास्ते में हूँ। मैं तो आपके ऑफिस के बहुत करीब हूँ, आपसे बात भी करनी थी और आपसे कॉफ़ी भी पीनी थी। अच्छा, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, फिर यहाँ आ जाओ। ओके, कमिंग। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा कि मैंने इस तरह से आपको कॉल करके बुला लिया। नहीं नहीं, आई एम श्योर कोई ज़रूरी बात ही होगी। दरअसल मैंने नवेरा को कॉल करके कहा था, रिक्वेस्ट की थी इनफैक्ट उससे, कि मैं घर आके उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इसकी कोई भी ज़रूरत है। दरअसल मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। अलिशबा के बारे में अपने दिल में बदगुमानी रख के, उसे गलत समझ के मैं बहुत सारे लोगों से नफरत करना शुरू हो गई। समन, बेहतर होगा कि हम अलिशबा के बारे में कोई भी बात ना करें। मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस दिन मैंने और नवेरा ने तुम्हें और फारिस को साथ देखा तो हमें दिल से बहुत खुशी हुई। ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती है जब नवेरा अपने घर आती है। उसका बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे घर से। बेटियां अगर नाराज़ भी हो जाए तब भी उनका ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हो जाता ना। आप प्लीज़ नवेरा से कहते हैं कि अपनी नाराज़गी ख़त्म करते। तो इस बात की टेंशन मत लो, अगर उसे कोई नाराज़गी थी भी तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि फारिस तुम्हारे साथ खुश है। तो फिर आप उसको लेके आया करें ना हमारी तरफ, अब तो आप भी नहीं आते। नवेरा अंकल से बेहद नाराज़ है, और सच कहूँ तो अंकल ने बहुत ज़्यादती की है उसके साथ। मामू जान एक्चुअली मेरी वजह से ही काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। समन, कुछ रिश्तों को माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती, उनकी बुनियाद अपनाइयत, प्यार और भरोसा होती है, और जब ये सब रिश्तों में नहीं रहता तो उनमें दूरियां आ जाती हैं। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं भाई। फारिस ने हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ की है, जब भी आपके बारे में बात की है अच्छे अल्फाजों में की है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो ये रिश्ते वापस पहले जैसे हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? क्या तुम वाकई ये सब दिल से चाहती हो? जो फारिस मेरी खुशी की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारने का फैसला कर सकता है, तो मैं भी उसकी खातिर अपनी गलतियों का कफारा कर सकती हूँ। बहुत अच्छी सोच है, और इसका अजर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम परेशान मत हो, मैं नवेरा से बात करूँगा। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो। कहाँ हो तुम? तुम क्यों पूछ रही हो? मिलना है तुमसे, मुझे बात करनी है कुछ। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? सादान का नंबर मिला और उससे वही बात करो जो मैं चाहता हूँ। ठीक है,
कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने करूंगी। एक बार मिल लो मुझसे, वहां कहोगे तो तुम्हारे सामने ही बैठ के मैं कॉल भी मिला दूंगी और मना भी कर दूंगी। ओके, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहीं पहुंच जा। ओके। बेटा अगर कोई काम होता है तो मुझे बता दिया करो, या ड्राइवर को साथ ले जाया कर। जो काम था उसके लिए मेरे ही जाना बहुत जरूरी था। सम्मान भाई की तरफ गई थी। क्यों बेटा? आमू, आप चाहे भले जुबान से ना कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि नवेरा की नाराजगी आपको बहुत परेशान करती है। फारिस ने बताया था? नहीं, उसे तो कुछ नहीं पता और शायद मैं कभी बता भी ना पाऊँ। मैंने उसे बताया भी था कि वो अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखे, दूसरों की फिक्र छोड़ दे। और बेटा मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। आपको लगता है कि नवेरा की नाराजगी दूर किए बगैर फारिस को सुकून मिलेगा? ना, वो मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि प्लीज बस एक दफा नवेरा को कॉल कर ली, वो सब नाराजगी भूल जाएगी। नहीं रहे आप बाप मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट करके ये रिश्ता भी आपने खत्म कर दिया। इस रिश्ते में तो दरार उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपकी हकीकत पता चली थी मुझे। बेटा तुम नवेरा की नाराजगी को भूल जाओ, उसे जब एहसास होगा ना तो खुद ही आ जाएगी। और प्लीज उसकी नाराजगी को खुद पर इल्जाम मत दो। बेटा खुश रहा करो। मामू की बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, बस मामू इंसान जबरदस्ती तो खुश नहीं रह सकता ना। खुश रहने के लिए भी वजह का होना जरूरी है। बस बेटा मैं चाहता हूँ कि अलिशबा का साया भी ना पड़े उस पर। उसके लिए बेशक मुझे नवेरा की नाराजगी क्यों ना लेनी पड़े। हाँ बोलो, क्या बात करनी? क्यों जल्दी है कहीं जाने की? ओ बाय द वे, आजकल किसको बेवकूफ बना रहे हो? देखो अलिशबा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारी बकवास सुनूं। जो बात करनी है वो करो। मुझे यहाँ सादान ने सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारी राय मेरे बारे में बदल जाए। तो तुम भाई के कहने पे यहाँ आई हो? देखो, सादान मुझसे शादी करना चाहते हैं, और अगर तुम अपने भाई से उतनी मोहब्बत करते हो जितना वो समझते हैं कि तुम करते हो, तो अपने एतराज साइड पे रखो। तुम्हें कोई शर्म, कोई डर नहीं कि जिस घर में तुम शादी करना चाह रही हो उस घर में मैं रहता हूँ? तेरे माजी में ऐसी कोई शर्मिंदगी और नदामत नहीं है कि मुझे किसी बात का खौफ। मेरा मुंह खुलने की देर है। भाई ने मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात माननी। सबूत के बगैर भी मान लेंगे वो? ठीक है, अगर मैं फर्ज के तौर पर तुम्हारे कहने पर इनकार कर भी देती हूँ, तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो सारे। तुम्हारी हकीकत तुम्हारी माँ और सादान के सामने लाकर छोड़ूंगी।
क्या सबूत दोगी? सबूत? काश मेरे पास वो टेक्स्ट होते हैं तुम्हारे और मेरे, जो जज्बात में आके मैंने डिलीट कर दिया। लिसन टू मी लिशबा, तुम्हारी ये जो धमकी है ना, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। धमकी? तुम्हें वो दिन याद है सारन, जब तुमने मुझे थ्रेट करना शुरू किया था? सारी कॉल रिकॉर्डेड है मेरे पास, तो बी केयर। कभी कभी ना इंसान अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। बता देना मुझे, कब आऊं इनकार करने? खेल बन गई